में शिला दिखे तो वह अनुभव ही है। शिला और ग्रह रूप होकर फिर भासित होता है। स्वप्न का हम उदाहरण ले रहे थे ना, स्वप्न में जो भी दिखते हैं बाद में वो खाली अनुभव रह जाता है, होता कुछ नहीं है, कुछ भिन्न नहीं होता। वैसे ही यह शिला दिख पड़ी। हे राम, जैसे मैंने आकाश रूप वह शिला देखी, वैसे ही सब जगत चिदाकाश रूप है, कुछ द्वैत नहीं। अब क्या कह रहे हैं वो, आकाश रूप वह शिला देखी। आकाश रूप मतलब मन में आंखें बंद कर कर कहते हैं ऐसे ही ये सारा चिदाकाश है, जगत बना कुछ नहीं है, कुछ द्वैत है ही नहीं। सर्वदा आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है, पर आत्मा के अज्ञान से द्वैत्व भासित होता है। जब हमें पूरा ज्ञान नहीं होता तब हमें ये दूसरा दिख रहा होता है सारा। जैसे कोई पुरुष स्वप्न में अपना सिर कटा देखे और रुदन करे, पर जाग कर अपने को ज्यों का त्यों देखता है, वैसे ही जब तक जीव अज्ञान निद्रा में सोता है तब तक जगत भरम उसका मिटता नहीं, तब तक उसको दुख होता है। अब जैसे स्वप्न में उसने अपने आप को मरा देखा, ठीक है, तो उसका विलाप, अब कहते हैं ऐसी जब तक ये जगत इसको दिख रहा है तब तक ये इसका विलाप हो रहा है। जब स्वरूप में जाग कर देखेगा तब सब भरम मिट जावेगा। जब हम ज्ञान की जागनी जग जाते हैं, ये ऐसे दृष्टिगोचर तो हो रहा होता है, पर उनमें ना हमारा कोई अर्थ नहीं रहता। जितने भी संबंध होते हैं ना उनमें हमारा कोई अर्थ नहीं रहता। फिर चाहे भले वो जो कुछ मर्जी करे, ठीक है, चाहे इसको सुख देवें चाहे दुख देवें, वहाँ मन रुकता नहीं है। रुकता कब है, जब हमने उनको अपना मानना होता है, सच्चा मानना होता है। अब कहते हैं ऐसी जब अपने स्वरूप में जाकर देखेंगे तब ये सारा भरम तो ये संबंधों का ही है, वहीं सारा खत्म हो जाएगा और केवल अपना रूप ही भासित होगा। हे राम, यह आश्चर्य देखो कि जो वस्तु सत्य रूप है वह असत्य की न्याय भासित होती है ना। आश्चर्य कितना बड़ा है। जो सत्य है उसको हम सत्य जान ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो दिखती नहीं है, वो खाली अनुभव सत्य है। वो आत्मा सदा सत्य रूप है, पर अज्ञान से नहीं भासित होती, और जो असत्य रूप है वह सत्य की न्याय भासित हो रहा है। इन आंखों से जितना भी दिख रहा है ये सारा झूठ है, ये मिथ्या है, ये अध्यास है, पर हमें कैसे सच्चा और पक्का लग रहा है। शरीर आदिक दृश्य असत्य रूप हैं, वे सत्य से होकर भासित होते हैं। हे रामचंद्र, आत्मा सदा प्रत्यक्ष है। देखो शरीर कभी प्रत्यक्ष है नहीं, कभी कोई हमारे सामने है कभी नहीं है, पर अपना स्वरूप बताओ कौन सा पल ऐसा है कि वो हमें छोड़कर गया। भले ये गहरी निद्रा में आ जाए, सुषुप्ति में आ जाए, पर वो कभी सुषुप्ति में नहीं गया, कभी भी नहीं गया। वो हमेशा प्रत्यक्ष है, फिर भी उससे इतनी दूर है। और शरीर आदि तो परोक्ष है, पर अज्ञान से शरीर आदि प्रत्यक्ष लगते हैं और आत्म पद परोक्ष लगता है। उल्टा हुआ पड़ा है ना, प्रोक्ष और अपरोक्ष, पता है ना। हाँ, प्रोक्ष सुना सुनाया हो गया और अपरोक्ष पूरा अपना अनुभूति हो गई। हे राम, आत्मा सदा प्रत्यक्ष है और इस लोक अथवा परलोक की क्रिया को वो जो सिद्ध होती है वह संपूर्ण आत्म सत्ता से ही सिद्ध होता है। आत्मा सदा प्रत्यक्ष है।
कहते हैं जो लोक अथवा परलोक की जो भी हम कर्म कर रहे हैं, चाहे इस जगत के चाहे दूसरे जगत के, वो हम कैसे कर रहे हैं? उसकी सत्ता से। अगर वो ही ना हो तो नहीं हो पाएगा ना। वही कहते हैं वह सदा उसी से सिद्ध होते हैं, वह संपूर्ण आत्म सत्ता से ही सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण आत्म सत्ता से ही भासित होता है। वो है तभी सारा प्रत्यक्ष हो पा रहा है। आदि प्रत्यक्ष आत्मा ही है। कहते हैं शुरू में तो वही थी और सब कुछ आत्मा के पीछे। अब शुरू में तो वही है ना सत्ता, बाकी और जितना कुछ है वो सब उसके बाद में है। जो पुरुष कहते हैं कि आत्मा योग और मन से प्रत्यक्ष होता है, वो मूर्ख हैं। क्या कह रहे हैं कि जो कहते हैं ना आत्मा को मैं योग से सिद्ध करूंगा, कैसे सिद्ध करोगे? अरे भाई वो तो पहले ही है। वही तो बात है। कहते हैं जो ऐसा कहते हैं ना, जो पुरुष कहते हैं कि आत्मा योग और मन से प्रत्यक्ष होता है, वो मूर्ख है। आत्मा सदा प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी आत्मा से ही सिद्ध होते हैं। कहते हैं जो लोग कहते हैं कि मैं आत्मा को योग से और मन से सिद्ध करूंगा, वो मूर्ख हैं, क्योंकि आत्मा हमेशा प्रत्यक्ष है। अब मानो कि हीरा रखा है कमरे के अंदर और उसके ऊपर आई पड़ी है टोकरी, ठीक है। अब टोकरी तक जाने का पुरुषार्थ है। कमरे में अंधेरा है, वहाँ दीपक जलाकर टोकरी को हटाएंगे, ठीक है। उसके बाद टोकरी हटाई तो हीरा अपने आप ही जगमगा गया, फिर किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है। अब वो तो खुद स्वयं सिद्ध है। अब ऐसी अज्ञान को हटाने का पुरुषार्थ, हम कहें कि हम उसको लाने का पुरुषार्थ कर रही हैं, नहीं, कहते हैं वो मूर्ख हैं अगर ऐसा कहते हैं तो। हटाने का पुरुषार्थ अज्ञान को है। वो जो टोकरी आई पड़ी है उसके ऊपर, उसका पुरुषार्थ है हटाने का। आत्मा सदा, यहाँ तो ज्ञान को भी अज्ञान बना दिया ना, पहले आगे था कि ज्ञान भी। वो ये कह रहे हैं जो लोग कहते हैं कि मैं आत्मा को प्रत्यक्ष योग से पुरुषार्थ से सिद्ध करूंगा और मन से उसको सिद्ध करूंगा, वो मूर्ख हैं। वो तो पहले सिद्ध है ना। प्राप्त की प्राप्ति करनी है ना, हमें प्राप्त की प्राप्ति करनी है। ज्ञान क्या है? ज्ञान से भी ज्ञान तो ज्ञान पुरुषार्थ है ना, ज्ञान पुरुषार्थ है। अब ज्ञान वहां तक पहुंचने का पुरुषार्थ है। हम जितना ये कर रहे हैं, हम उसको लाने का थोड़ी कर रहे हैं, वो तो पहले ही पाता पुआया पे विच। ये ज्ञान इसलिए हम ले रहे हैं जो ऊपर से टोकरी आई पड़ी है ना, टोकरी को हटाने का पुरुषार्थ है। अब जब तक वो टोकरी नहीं हटती मैल की, तब तक वो उसका प्रकाश कैसे होगा? तभी हमने ये हीरे वाला उदाहरण लिया। बंद कमरे के अंदर हीरा रखा है, उसके ऊपर टोकरी उल्टी आई पड़ी है, दिखता नहीं। अब बंद कमरे के अंदर पहले एक दीपक लेके जाएंगे, दीपक के प्रकाश से उस टोकरी को देखा। अब वो ज्ञान की टोकरी है ना, ज्ञान के प्रकाश से मैंने उसको देखा। क्या? किसको? अपने मैल को, उसको धोया ज्ञान के प्रकाश से। वो जैसे ही धुल गई तो स्वतः सिद्ध निकल आया। अब वो उसका प्रकाश स्वतः है, फिर वो दीपक की जरूरत नहीं है हमें, वो स्वयं ही जगमगा जाएगा, पूरे कमरे को प्रकाश कर देगा वो। आत्मा सदा प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी आत्मा से ही सिद्ध होते हैं। माया इसी का नाम है कि सदा अपरोक्ष वस्तु आत्मा को परोक्ष जानना और शरीर आदिक असत्य को सत्य मानना। कहते हैं ये माया का काम है सारा। माया ही यही काम कर रही है
कि हमें सत्य तक पहुंचने नहीं देती, बीच में अपना खेल खेल जाती है। जो सत्य है उसको असत्य कर देती है, और जो असत्य है उसको सत्य कर देती है। हे राम, जितने जीव हैं उनका वास्तव रूप ब्रह्म ही है। उनमें आदि पूर्णा अंतवाहक रूप हुआ है। अब जितने भी जीव हैं, तभी तो कहते हैं ना, अरे तू ब्रह्म है। कहते हैं जो शुरू में फूरना हुआ है उनमें आदि फूरना अंतवाहक, पहले तो सूक्ष्म में आया ना फूरना, फिर उसके बाद ये आदि भौतिक स्थित हो गया। पहले तो फूरना उसमें आया तो जैसे किसी भी वस्तु को बनाना हो तो पहले मन में आएगा ना, मन में आने से लकड़ाई भी चढ़वे से, तेल भी पैवे से, पूड़ी भी बनवे से, फिर इंद्रियों ने क्रिया कर दी। अब कहते हैं सबसे पहले आदि फूरना अंतवाहक रूप हुआ है, उसके अनंतर आदि भौतिक भासित होने लगा। लोग भ्रम से आदि भौतिक को ही अपना रूप जानने लगे। वो भूल गए ना, जेड़ा बाहर वाला दिखदा पे हूँ कोई उन्होंने सच्चा मन कीता, अपने सूक्ष्म को वो भूल गए। पर जो सदा निर्विकार, निराकार, निर्गुण स्वरूप अपना रूप अनुभव है, उसको कोई भी नहीं जानता। उससे दूर जो हो गए, बार बार बैठ गए और अंदर का खजाना था अंदर वैसे तई मिल से। सब जीवों का आदि शरीर अंतवाहक है, ये स्थूल नहीं है। अंतवाहकता से ही ये हमें स्थूल शरीर मिलता है। वह शुद्ध आत्मा का किंचन केवल आकाश रूप है। देखो, जब यहाँ पे किसी का अंतकाल होता है, शरीर यहाँ रह गया, तो उसमें पृथ्वी तत्व और जल तत्व नहीं रहता। पृथ्वी तत्व और जल तत्व से आकार हो जाता है, ठीक है। बाकी तीन तत्व तो है ना उनमें, वो पंच तन मात्राएं जिनको हम कहते हैं, तन मात्राएं तो उनके अंदर हैं, तभी तो उनको भूख प्यास वगैरह लगती है, तभी वो उसकी निवृत्ति करने के लिए किसी और के शरीर में जाते हैं, क्योंकि उनके पास जल तत्व और पृथ्वी तत्व नहीं है कि अपनी वो मिटा सकें, इच्छा की पूर्ति कर सकें। अब शुरू में तो वही था, तन मात्रा वही सूक्ष्म। फिर कहते हैं उसकी दृढ़ता जैसे जैसे होती गई, आदि भौतिक जो उसको बाहर दिख रहा है, आदि भौतिक में दृढ़ता होने से उसका स्थूल भी पक्का हो गया। अब जैसे स्थूल पक्का हो गया, अपने अंतभाग को वो भूल गया। अंतभाग को जैसे भूला, स्थूल में आकर खड़ा हो गया। अब स्थूल में आके खड़ा हो गया तो ये शरीर की क्रिया को ही उसने सारा कुछ मान लिया। जब तक वो शरीर पे बैठा रहता है तब तक उसका कर्म बनता जाता है। कर्म बनने से उसका जन्म और मरण का चक्कर शुरू हो जाता है। अब इसका मतलब हमें क्या पुरुषार्थ करना है? यहाँ से उठने का, अपने आप को ये स्थूल नहीं मानना, अपने आप को वही जो हम शुरू में थे, आदि में थे, हम वही माने। अब इसलिए तो ये कह रही हैं सब जीवों का आदि शरीर अंतवाहक है, वह शुद्ध आत्मा का किंचन केवल आकाश रूप है और कुछ बना नहीं। संकल्प करके आदि भौतिकता दृढ़ हुई है, मिथ्या भ्रांति से भासित हो रही है, जिसको अध्यास कहते हैं। अध्यास मतलब अधूरा देखना। जैसे स्वप्न में आदि भौतिक शरीर भासित होता है, वैसे ही जागृत में आदि भौतिक शरीर भासित होता है। स्वप्न में भी तो पूरा दिख रहा होता है ना, शरीर पूरा आकार दिख रहे होते हैं ना। कहते हैं ऐसे ही तो हमें ये जागृत में दिख रहा है, पर स्वप्न वाले की हमारी दृढ़ता हो जाती है।
कि वो है नहीं, और जागृत वाले की हम दृढ़ता नहीं कर पाते। अंतवाहक अविनाशी है, इस लोक और परलोक में इसका नाश नहीं होता। अंतवाहक अविनाशी है। अब इस लोक और परलोक, इस लोक में ये स्थूल का नाश हो जाएगा, अंतवाहक का नाश नहीं होगा। अब अंतवाहक के नाश के लिए प्रांत, जो हमने बोला था ना, प्रांत काल लो, वही चाहिए, तब अंतवाहक का नाश होगा। नहीं तो क्या कह रही हैं, इस लोक और परलोक दोनों में अंतवाहक है ही है, और भ्रम से आदि भौतिकता में दृढ़ता हो गई है। जैसे सूर्य की किरणों में जल, सीपी में रूपा, रस्सी में सर्प और आकाश में दूसरा चंद्रमा दिखता है, वैसे ही भ्रम से अपने में आदि भौतिक शरीर भासित होता है। हे राम, यह आश्चर्य है कि सत्य वस्तु असत्य लग रही है, और जो असत्य वस्तु है वो सत्य लगती है। इसका कारण अविचार है। क्यों लग रहा है हमें, जो सत्य है वो हमें झूठ क्यों लग रही है, और जो झूठ है वो हमें सत्य क्यों लग रहा है? विचार नहीं करते, है ना। विचार करें तो फिर अपने स्वरूप में आ जाएंगे ना। देखो, जब कोई परिस्थिति आती है फिर तो विचार करने बैठ जाते हैं। अब विचार करने से वो परिस्थिति हट जाती है। अब उस टाइम हमारा विचार ये चलता है ना कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये वाला विचार चलते हैं ना। अब ऐसा विचार करने से वो परिस्थिति हट गई, हम अपनी स्थिति में आ गए। कहते हैं ये परिस्थिति आवे ता तो वो विचार करे, तो ये विचार 24 घंटे कर, तब वो परिस्थिति भी कहना ही उसे, हमेशा ही हम अपनी स्थिति में रहेंगे। यह मोह का महात्म्य है कि सब का आदि जो प्रत्यक्ष आत्मा है उसको लोग अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जगत को प्रत्यक्ष जानते हैं। कहते हैं इसका कारण क्या है? मोह। मोह है ये सबसे बड़ा कारण, क्योंकि मोह से, देखो, मोह से हम अपने घर परिवार को सत्य मान लेते हैं, और उनके लिए हम बहुत कुछ गलत करने को भी तैयार हो जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी इच्छाएं होती हैं ना, उनको पूरा करने के लिए। तो पर वो भूल जाते हैं कि उससे कर्म किसके बन गए? मोह से किया ना, कर्तापन से किया ना। अब कर्तापन करने से कर्म बना गए ना, कर्म बनाने से आकार आ गया, वो तो भोगना ही पड़ेगा फिर। इसलिए उसका कारण क्या है? जो सत्य है वो असत्य लग रही है, और जो असत्य है वो सत्य लग रहा है। कहते हैं सबसे बड़ा कारण मोह है इसका। उसको लोग अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जगत को प्रत्यक्ष जानते हैं इस मोह के कारण। हे राम, यह जगत भ्रम से भासित होता है और स्वप्न की न्याय मिथ्या है। भासित तो हो रहा है पर भ्रम है हमारा। कहते हैं वास्तव में स्वप्न की तरह है, बनना कुछ भी नहीं है। जिन पदार्थों को जीव सुख रूप मानते हैं वे दुख के कारण हैं, क्योंकि इनका परिणाम दुख है। जिन पदार्थों को जीव सुख रूप मानते हैं, कहते हैं वो दुख रूप है। ऊपर चाशनी का लेप लगा हुआ है, गोली चूसते चूसते चाशनी खत्म, फिर अंदर से फिर कड़वाहट निकलती है। कहते हैं वही, क्योंकि इनका परिणाम तो दुख ही है। इनसे प्रथम क्षीण सुख लगता है, थोड़ा सा सुख लगता है, वो जो जब तक चाशनी लगी पड़ी है, और फिर उनके वियोग से फिर दुख होता है। इसी कारण इनका नाम आपात रमणीय है, मतलब थोड़ी देर के लिए बस।
इनको पाकर शांतिमान फिर कोई भी नहीं होता। कब विषयों से शांति मिली? बताओ, सारे विषय भोग के देख लिए, किस विषय में हम कहें कि ये बना रहे हमारे लिए हमेशा? कोई है ऐसा विषय? कोई भी नहीं है ऐसा विषय। सब विषयों के अंत में दुख छिपा है। अब आनंद आता है तो खाली अपने आप में बैठने में आता है। अपने आप में जब तृप्ति आती है फिर जाके आनंद आता है। बाहर विषयों से किसी में तृप्ति आई ही नहीं है हमें। जैसे मृग तृष्णा का क्षीण सुख होता है और फिर उसके वियोग से दुख होता है, क्योंकि उस जल को पाकर कोई तृप्त ही नहीं होता। स्वप्न के जल से कभी किसकी प्यास बुझी? स्वप्न में जल देखा था, मैं बोलूं जागृत में मेरी प्यास बुझ जाए? ऐसे हैं ये विषय, ऐसे ही हैं। कभी भी इनसे हमारी प्यास नहीं बुझ सकती। वैसे ही विषय के सुखों से कोई तृप्ति नहीं होती। जो इनमें लगते हैं वे मूर्ख हैं। जो अत्युत्तम सुख है वह अनुभव से प्रकाशित होता है। कहते हैं जो अति उत्तम जो है वो अपने अनुभव से निकलेगा, बाहर विषयों से नहीं मिलेगा। और अनुभव कैसे होगा? पहले पीछे वो कह के अभ्यास कर अभ्यास कर अभ्यास कर। वो जब तक अभ्यास नहीं करते हम अपना, अभ्यास यही होगा इस माया को हटाने का। जब तक वो नहीं करते अभ्यास तब तक वो आनंद हमें प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। जो झूठ है वही प्रत्यक्ष हुआ पड़ा है और उसके कारण दुख ही दुख लग रहा है। जो अति उत्तम सुख है वह अनुभव से प्रकाशित होता है। उसको त्याग कर विषय के सुख में जो लगते हैं वे मूर्ख हैं। अनुभव कितने तापा को पुरुषार्थ करना पोसे, है ना। विषय तो बाहर से कोई भी ला के दे सकता है। वैसे भी जीव आलसी बन चुका है, प्रमादी बन चुका है, हाथ में लेने की आदत पड़ गई है इसको। हर चीज़ कहते हैं बनी बनाई पक्की पकाई तैयार मिलवनी, पर ऐसा करना पोसे। कहते हैं जो उसमें रहते हैं वो मूर्ख हैं। वे शुद्ध आकाश रूप अंतवाहक में जगत देखते हैं। हे राम, जगत जाल हुए की न्यायी भासते हैं तो भी हुए नहीं। कहते हैं जगत जाल, आख दो ना जाल विच फसी पई हाँ। भी तो किमें फसी पी कहने देखो बध्या था कहनी, पर अपने भावों से हम फंसे पड़े हैं, है ना। भाव माँ का बना लो, पत्नी का बना लो, बेटी का बना लो, बहन का बना लो। इन्हीं भावों से तो हम बंध गए हैं। कहते हैं वही, हे राम, जगत जाल हुए कि यही भासते हैं पर हुए नहीं। जैसे स्थाणु में पुरुष दिखता है तो भी हुआ नहीं, और जैसे स्वर्ण में भूषण दिखते हैं तो भी है नहीं। वास्तव में क्या है? सोना है ना। कहते हैं ऐसे भले दिख रहे हैं मामी, चाची, नानी, दादी, जितने मर्जी दिख रहे हैं, पर वो है नहीं। वास्तव में वो क्या है? सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। तू भी ब्रह्म, ते भी ब्रह्म। सबसे पहले दृढ़ता खुद में करनी है कि मैं ब्रह्म हूँ। जब मैं ब्रह्म हूँ तो संबंध कहाँ है? फिर वो दूसरा तब बनता है जब बीच में थोड़ी सी कोई विथी आवने, थोड़ा स्पेस आ जाए बीच में, दूसरा तब बनेगा। नहीं तो एक ही लाइन है ना, सारी एक ही है ना, वो ब्रह्म है ना। वो दूसरा तब आ जाएगा जब कोई छोटी लाइन आ जाए। ठीक है, अब छोटी लाइन हम बना रहे हैं, उसने नहीं बनाई छोटी लाइन। हम छोटी लाइन ना बनने दें तो छोटी लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, मैं बना लेते हैं, है ना। उसने नहीं बनाई वो,
उसने तो एक वही ब्रह्म सत्ता ही है हम सबकी, हम सारे वही हैं। अब यही कह रहे हैं, जैसे स्थानों में पुरुष दिखता है तो भी हुआ नहीं, और जैसे सुवर्ण में भूषण दिखते हैं वैसे ही यह जगत प्रत्यक्ष दिखता है पर है नहीं। ये जगत दिख रहा है, वास्तव में वो ब्रह्म है। गहने, अब दृष्टि का फेर है, कोई गहने को देख रहा है, कोई सोने को देख रहा है। हे राम, प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं है, तब अनुमानिक आदिक प्रमाण कहाँ से सत्य हो। कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण को जो दूजा बड़े सो तांडे सो ओ हुंदे वर्गा लगता है ना। अब ये दूसरा बना लिया ना हमने, वो उसके जैसा लग रहा है। कहते ये हमने दूसरा बनाया, जब सारा एक वो ब्रह्म में ताप क्या आखसू, ब्रह्म ब्रह्म ही है, ब्रह्म केंद्र वर्गो लगता है, आख सकूँ आप, ये कह ही नहीं सकते। इसलिए कहते हैं हे राम, प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं, तब अनुमानिक प्रमाण कहाँ से सत्य हो। कैसे अनुमान लगाएं कि वो उस जैसा है। जैसे जिस नदी में हाथी बह जाते हैं उसमें रुई के बहने में क्या आश्चर्य है, वैसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय जगत को जब असत्य जाना तब अनुमान प्रमाण से क्या वह सत्य होता है। कहते हैं जिस नदी में हाथी बह जाते हैं, मतलब इन्हें भारी तो बह वेंदन हूँ जिसके रुई नहीं बह सकती, वो तो आराम नाल ही निकल वैसे रुई था। कहते हैं इसमें क्या आश्चर्य है। वैसे प्रत्यक्ष प्रमाण में विषय जगत को जब असत्य जाना, अब सबसे पहले तो हम यही कहते हैं ना, विषय जितने भी हैं सारे क्या हैं, झूठ हैं, असत्य हैं। तब अनुमान प्रमाण से क्या वह सत्य हो गया। अब अनुमान प्रमाण क्या हुआ, आंखों से देख रहे हैं, हाँ अंदाजा लगा रहे हैं, है ना। हाँ अब अंदाजा, फिर क्या वो सत्य हो गया फिर, हाँ फिर वो कैसे होगा, है ना। जो आंखों दिखा है वो भी हाँ सत्य नहीं है, तो वो कैसे सत्य होगा। तो हम वैसे अंदाजे में जी रहे हैं, अनुमान में जी रही हैं। रुई का बहना, अब अनुमान में कैसे जी रही हैं बताओ। अब देखो पति कुछ कह के चले गए, ठीक, अब हेता गए ना सामने, आप ओ कि मैं मल दे बैठू अंदर, अनुमान नहीं लेंदे बैठू ना, अनुमान विच मैं पति बनी बैठी हाँ, अनुमान विच बच्चे बना गिनदी हाँ, अनुमान विच मैं घर परिवार बना गिनदी हाँ, सामने तो कह नहीं होंदा ना। अनुमान नाल ही दुख ज़्यादा लगता पिया होंदा है। फिर यही तो है, हाथी हो गया वही जो सामने कह गए, अनुमान हो गया रुई होगी वही जो बाद में बह रही है। अच्छा यहाँ पर अभी आपने ना अब आंख बंद कर लेना मन से, तो वही आंख बंद करके तो दिमाग में घूम रहा होता है ना ये सारा कुछ, उसमें तो आंख बंद करने की भी नहीं जरूरत होती है हमें। वो तो जब हम अपना निकालना होता है वो आंख बंद कर दो देखो कैसा काम करते हैं। जब अपना निकालना होता है ध्यान तब हम आंख बंद करते हैं, और संसार वाला खुली आंख नाल कितना अभ्यास से, है ना, कितना अभ्यास है उसका, ये यही उल्टी क्रिया है। अब वो यही कह रहे हैं, कहते हैं यही है जो असत्य है ना उनको सत्य बने इन्हें बैठो खुली आंख नाल ही सबको सत्य लगता है, और जो सत्य है वो असत्य, उसके लिए आंख बंद करनी पड़ती है, चारों तरफ से वृत्ति को हटाना पड़ता है, फिर जाके उसको निकालते हैं। पुरुषार्थ में तो फिर आंख बंद कर, फिर यही है ना जिसको हमने सत्य मानना है होंदे किते ये ना यो सारा झूठ को सत्य मनी बैठू ना ता गहराई विच बसिया पे ना। अगर सत्य कोई सत्य मन गिनू ता
ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੂਏ ਜਿਵੇਂ झूठ को खुली ਅੱਖ ਨਾਲ देख के तो किते ध्यान लाने की भी लोड़ कहनी पौंदी आपा को। अब यही तो उल्टा चल रहा है हमारा सारा ही, आज हमारा निकला यही है सारा। अब इसी को ही तो वो कह रहे हैं भी इसी में ही दृढ़ता करें। किस में दृढ़ता करें? जो सत्य है, सत्य में दृढ़ता करें। वो दिखेगा नहीं, अनुभव रूप होगा, वो अनुभव निकाल लें हम। ये अंदाजा ना लगाएं, अनुमान ना लगाएं। अनुमान लगाते हैं तो उल्टा हो जाता है। जैसे अभी आत्मा का किंचन है, ये भी ना सोचे ना फिर। ना हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। ये